कान पे आड़ी किया सीधा दे दे ला फैसल बोला फूल का फ्यूचर है ये तजुर्बा चल रहा है नंबर के सामने गली के सो फाइनली न्यू ZX6R को आज यहाँ पे देख लिया है इन द न्यू अवतार. So finally completing a round trip of approximately 1200 plus kilometers, I am back to Mumbai safe and sound. So guys, ये वाला जो व्लॉग होने वाला है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंडिया बाइक वीक में क्या क्या हुआ. थोड़ी चीज़ें जो थी वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई ये साल में. इट वॉज माई 5th ईयर. सो इसके अलावा क्या क्या चीज़ें मुझे पसंद आई वो भी इसी ब्लॉग में मैं कवर करने वाला हूँ. सो बने रहिएगा इस ब्लॉग में. अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट को देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो. ओके, तो चलिएगा इस ब्लॉग को शुरू करते हैं. Don't be hitting my tag, we ain't really trying to run up a stack. And you know that the gang on the map, we just trying to get out of this trap. If it's beefing, oh, you up in the strap. Like, brut the plat, we just trying to get out of this trap. And I carry this pain on my back. Don't be hitting my tag, you ain't really trying to run up a stack. And you know that the gang on the map, we just trying to get out of this trap. If it's beefing, oh, you up in the strap. Like, brut the plat, we just trying to get out of this trap. And I carry this pain on my back. Okay, so first thing first. So guys, हम लोग का जो डे 1 था इंडिया बाइक वीक में, उसमें बेसिकली हम लोगों को बाइक की जो एंट्री थी उसके लिए पहले तो मना किया गया कि द बाइक्स आर नॉट अलाउड बिकॉज यू नीड टू हैव अ बाइक्स अलाउड स्टिकर ऑन योर व्हीकल. सो ये वाली चीज़ जो थी वो फर्स्ट टाइम हुई बिकॉज इसके पहले के साल में कभी ऐसा हुआ नहीं था. एंड पता नहीं ये साल ऐसा अरेंजमेंट क्यों किया गया था बिकॉज पहले जब भी हम लोग आते थे शुरुआत से ही एक बाइक का परेड होता था, एक अच्छा एंट्री होता था. एंड एंट्री के जो जगह था वहाँ पे भी प्रॉपरली ऐसा लगा ही नहीं कि इंडिया बाइक वीक का वो एंट्री है. सो वहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे लगा कि यार ये नहीं होना चाहिए था. एंड उसके वजह से गाइज हम लोगों को सारे लोगों को जिसके ऊपर बाइक अलाउड का स्टिकर्स नहीं था उनको एक अलग ही जगह पे पार्किंग अलॉट किया था. तो वहाँ पे एवरी बाइक वॉज पार्क इंक्लूडिंग द सुपर बाइक्स. तो ये जो चीज़ था ये सबसे डिफ़िकल्ट था बिकॉज वहाँ पे एक इंसिडेंट जो था मेरे साथ हुआ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मेरी जो बाइक है ZX10R वो ब्रांड न्यू बाइक है. आपने जस्ट देखा दिस वाज माय फर्स्ट लॉन्ग राइड ऑन द 10R. तो वहाँ पे जब मैंने बाइक पार्क करके गया अंदर वेन्यू के अंदर तो मैंने जब रिटर्न आया तो उसमें से 2 चीज़ जो थी वो गायब थी. मतलब ये ऐसा एक इंसिडेंट हुआ जो मेरा जो रिजर्वायर जो रहता है आगे का ब्रेक फ्लूइड का उसके ऊपर मैंने एक सॉक लगाया था निंजा लिखा हुआ. तो मतलब वो ऐसी चीज़ थी जो इजीली निकल जाती थी. तो वो एक चीज़ जो थी वो वहाँ से मेरे बाइक से चोरी हो गई. तो इट इज़ ओके, इतना कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ. और छोटा चीज़ दूसरा एक और चीज़ था वो तो दैट इज़ फाइन दो, दैट इज़ ओके. सो ये वाला चीज़ जो था मुझे बहुत ही बकवास लगा कि यार हम लोगों को इतना दूर हम लोग आए और हम लोग को एकदम कहीं तो कोने में ऐसा वो हिल टॉप था. तो वो हिल टॉप जो था वहाँ पे पार्किंग्स अलॉट की गई थी. एंड मेरे सामने एक BMW S1000 RR वाला एंड एक हायाबुसा वाला गिर गया वहाँ से बिकॉज वहाँ पे ना ऐसे स्लोप्स थे. अगर आप देखोगे तो ऐसा ऊपर ढलान था, वहाँ पे हमको बाइक्स पार्क करने का अरेंजमेंट्स किया गया था. तो गाइज ये वाला चीज़ जो है मुझे ये टाइम थोड़ा भी पसंद नहीं आया. उसके बाद आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, पहले आप वो देख लो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो गाइज आप लोगों ने देखा किस तरीके से वहाँ पे धुआं हो रहा था, बाइक्स को रेव कर रहे थे. सो देखो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि जब भी हम लोग कोई भी फेस्टिवल या इवेंट में जाते हैं तो बाइक रेविंग एंड ऑल ये तो होता ही है. तो ये चीज़ जो है इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन टू एनी क्लास ऑफ बाइक्स और स्मॉलर सीसी और सुपर बाइक्स जो है उनमें मैं ये नहीं कर रहा हूँ. बट जो लोअर सेगमेंट की जो बाइक्स थी
जो वहाँ पे थी वो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब बोलना नहीं चाहिए, नॉइस पोल्यूशन हो रहा था, डस्ट पोल्यूशन हो रहा था, एयर पोल्यूशन हो रहा था, मतलब वहाँ पे धुआं हर जगह, एकदम हर जगह धुआं कर दिया था एंड बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गया था एटमॉस्फेयर। उसके अलावा मुझे एक और क्वेश्चन है कि अगर समझो तुम्हारे बाइक के ऊपर बाइक्स अलाउड का स्टिकर नहीं है, ओके, या फिर तुम लोगों ने कोई भी ग्रुप में इंक्लूड नहीं है, तो इतनी सारी स्मॉलर सीसी जो बाइक्स थी वो अंदर कैसे आई? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा था। बिकॉज देखो, सेकेंड डे जो था उसमें एक चीज़ हम सब लोगों ने नोटिस किया कि जो बाइक्स अलाउड का स्टिकर नहीं है उसको भी वो लोग ऐसे ही छोड़ रहे थे कि यस यू आर फ्री टू गो, यस यू आर फ्री टू गो। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दैट? सेकेंड डे पे बहुत सारे लोग आए ही नहीं अपनी सुपर बाइक्स लेके। इनफैक्ट मैं तो अपनी बाइक लेके आया नहीं था, ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे कांटेक्ट में जो लोग आए ही नहीं सेकेंड डे के इवेंट के लिए, बिकॉज पहले दिन ही ऐसा पूरा खराब एटमॉस्फेयर हो गया था। उसके ऊपर आपको मैं एक और चीज बोलता हूँ, मेरे ग्रुप के 2-3 लोगों की बाइक्स पंक्चर भी हो गई। वो कैसे हुई वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो वेन्यू था वहाँ पे नेल्स पड़े हुए थे, मतलब जो डेकोरेशन के लिए या फिर स्टॉल बनाने के लिए वहाँ पे नेल्स यूज किए गए थे टू होल्ड द कैनोपी एंड अदर थिंग, वो वैसे ही लूज वहाँ पे पड़े हुए थे। तो गाइज देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजिंग टीम से मेरा ब्लॉग देख रहा है तो आई एम नॉट स्प्रेडिंग एनी हेट फॉर द कमिटी और द इंडिया बाइक वीक, बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ IBW गोवा एंड ये मेरा 5th ईयर था। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप देखा करो, मैं टोटली मानता हूँ कि हर चीज़ में आपका ध्यान रहना पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट देखो जहाँ पे इनकन्वीनियंस होगा वहाँ पे लोग बोलेंगे ही, तो ये थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई वहाँ पे। उसके अलावा जब भी हम लोग गेट से बाहर भी जा रहे थे ऑन द डे 2, जो लास्ट डे था, तभी वहाँ पे जो आई थिंक आर्मी वाले या कोई तो ऐसे ड्रेस पहन के खड़े थे, आई डोंट नो हु दे वर, आई गेस दे वर फ्रॉम सिक्योरिटी। तो उनके सामने ही गाड़ी लगा के पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा था, सबको तकलीफ हो रही थी एंड इतना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन हो रहा था कि भाई हमारा तो सिर दुख रहा था कि भाई यहाँ से हम लोग कब बाहर निकले। तो ये जो एक मिसमैनेजमेंट हुआ है इसके ऊपर भी आप ध्यान देना, बिकॉज मेरे जैसे लोग जो है वी लुक अप टू इंडिया बाइक वीक कि वहाँ पे हम लोग आए, हम लोग देखे। इसके बाद एक और क्लिप है, आप वो भी देखो, वहाँ पे आपको और दिखेगा कि मतलब एक पूरा का पूरा रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर का ग्रुप है, वो लोग कम से कम 7 से 8 बाइक्स थे, सो एक साथ वो लोग रेव कर रहे थे। और लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि यार किसी की गाड़ी का इंजन बर्स्ट ना हो जाए इस। और वहां पे जो हम लोग खड़े थे, हम लोगों को एक्चुअली में ना सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वहां पे। ये सारी जो चीज़ें हो रही थी ना इंडिया बाइक वीक में इस साल,
ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड थी बिकॉज जनरली हर साल बाइक रेव ये सब चीज़ होता ही है. सो वी ऑल्सो लव टू हियर द साउंड ऑफ आवर एग्जॉस्ट, आवर इंजन, एंड ये सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी. ओके इसके अलावा चलो हम लोगों ने अभी जितनी भी एक नेगेटिव फीडबैक था जो मेरे तरफ से था वो मैंने आपको दे दिया है. जो अच्छी चीज़ें हुई वो मैं आपको बताता हूँ. तो पहले तो आप वो वाली क्लिप्स देख लो कि क्या क्या अच्छा मैंने वहाँ पे देखा है. किसी की बात नहीं मानते, हेडफोन्स कान पे आड़ी किया सीधा दे देते लाफ. फैसल बोला फूल का फ्यूचर है डाके तजुर्बा चला नंबर के सामने गली के बॉय लड़के मामले गली से गैंग बिलियन मारते सच हम देखना चाहते गैंग शिट इंट्रो ये बना दिया बोल के मित्रों फॉर देना चाहता हूं. सो फाइनली न्यू ZX6R को आज यहाँ पे देख लिया है इन द न्यू अवतार. टू गुड मैन, टू गुड. KRT कलर में बहुत अच्छी लग रही है. क्या बात है. पिरली टायर्स आ रहे हैं स्टॉक में यार. आप लोगों ने देखा हम लोगों की जो बाइक्स थी उसमें से मेरे ग्रुप के 2 लोग थे. उन्होंने जो डायनो रन्स था, डायनो वॉर्स था, उसमें मेरे एक फ्रेंड ने फर्स्ट प्राइज जीता और दूसरे फ्रेंड ने अलग कैटेगरी में थर्ड प्राइज जीता. सो इट वाज वेरी गुड फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस इन द ग्रुप कि वी गॉट द चांस टू विन सम प्राइजेस. एंड वहाँ पे मैं थोड़ा अनलकी हो गया था बिकॉज जो सेकेंड डे था वहाँ पे मुझे बाइक लेके आने का थोड़ा भी मन नहीं था बिकॉज बाइक बहुत ख़राब हो रही थी बिकॉज ऑफ दोज अरेंजमेंट्स. तो मैं बाइक लेके ही नहीं आया, डायनो रन पे चढ़ा ही नहीं सका. तो ये चीज़ जो थी वो बहुत ही हर्टफुल थी. एंड सबसे बेस्ट मुझे IBW में ये लगा कि जो ये अपना जो कॉन्सर्ट था दैट वॉज फिनोमिनल. आई लव्ड इट. न्यूक्लिया वॉज सुपर्ब, डिवाइन, यू रॉक्ड. सो ये सारी चीज़ें जो थी इंडिया बाइक वीक को इस साल बहुत बहुत स्पेशल बनाया है. एंड फूड काउंटर्स जो थे वो बहुत अच्छे थे. एंड जेट प्रभजोत का बाइक कलेक्शन देखा वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड बहुत सारी चीज़ें जो ZX6R लॉन्च हुई ये साल वो तो बहुत 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 सही है बिकॉज आई एम अ डाई हार्ड कावासाकी फैन. सो कावासाकी की ये जो न्यू बाइक है ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है मुझे. तो ये सारी चीज़ें जो है इस साल IBW में अच्छी हुई. और क्या क्या बुरा हुआ वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. सो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा. सो देखो गाइज, अपने चैनल के ऊपर ZX10R के ऊपर जो अपना मेगाट्रॉन है उसका बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे. इंडिया बाइक वीक का फर्स्ट ब्लॉग जो था वो भी डाला है मैंने. और इसके बाद मैं जाने वाला हूँ अपनी ZX10R जो है उसको क्लीन करने के लिए बिकॉज बाइक जो है बहुत 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 गंदी हो चुकी है आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम अ 1200+ किलोमीटर्स राइड. ओके, सो मैं अगले ब्लॉग में उसका पूरा जो क्लीनिंग का प्रोसेस है और TLC वो दिखाने वाला हूँ. तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब करो,
बेल आइकन दबाओ और मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। ओके, सो सी यू सून गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ और अपना जो हेलमेट है उसको पहनना बिल्कुल भी भूलना मत। साइनिंग ऑफ, बाय बाय। You say I'm sick, really want to go.